Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss question number 5 of exercise 1.3. The statement of question number 5 is the weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using the formula, this is the formula, find the temperature as Fahrenheit scale. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें उन्होंने बताया है टेम्परेचर के लाहौर का टेम्परेचर समर में मोस्टली हाई होता है। कितना हाई होता है उन्होंने लिखा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता होगा कि सेंटीग्रेड भी हमारे पास एक टेम्परेचर मेजर करने का स्केल है और फ़ारेनहाइट भी एक टेम्परेचर मेजर करने का स्केल है। तो उन्होंने हमें फार्मूला भी इसमें गिवन है, ठीक है। वैसे तो अगर हमारे पास फार्मूला ना हो तो ये हम फार्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने फार्मूला गिवन है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या कर देना है, टेम्परेचर फाइंड कर देना है फ़ारेनहाइट स्केल में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में गिवन है और आपने उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देना है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है गिवन। हमने सबसे पहले जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होता है वो लिख देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास अननोन वैल्यू होती है वो लिख देते हैं, ठीक। तो आपके पास गिवन क्या है, हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है फार्मूला हमारे पास गिवन है और इसका फार्मूला क्या है, वी नो डैट फ़ारेनहाइट आपके पास होता है, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। ये यूज़ होता है डिग्री के लिए, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इन्होंने आपको सेल्सियस की वैल्यू गिवन है तो सिंपल आपने इसमें पुट करके क्या फाइंड कर लेनी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9/5 इंटू 48 प्लस 32। इसको आप ऐसा कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली सॉल्व कर दें। तो ये आप हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 48 आ जाएगा 352/5 प्लस 32। अब आपकी चॉइस, आप इसमें एज एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे या इसको हम डायरेक्ट पॉइंट्स में कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70.4 और प्लस 32। 70.4 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा 102.4। मीन्स के जो टेम्परेचर हमारे पास लाहौर में हाई सेल्सियस में 48 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको जब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 102.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एज क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। कि इसमें हमने एज डिफरेंट, उन्होंने हमें कंडीशंस दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो एज फाइंड करनी होती है। करंट एज है या उन्होंने आपको किसी टाइम पीरियड के हिसाब से एज दे दिया कि आपने इस टाइम पीरियड पे एज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कंडीशंस देख लें। पहली कंडीशन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कि एक फादर और एक सन है, उसकी उन दोनों की एजेस का सम आपके पास 72 ईयर्स है, ठीक है। सपोज़ मैं कह देती हूँ कि आपके पास फादर की एज थी 50 और इसकी सन की एज है 22, तो वो हमारे पास आ जाएगा 72। ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है। तो उन्होंने एक दूसरी, पहली कंडीशन हमारे पास ये हो गई। दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ अ सन। कि 6 साल पहले जो हमारे पास फादर की एज थी वो क्या थी, 2 टाइम्स, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने किससे, एज ऑफ द सन से। तो अब उन्होंने हमसे कहा है कि हमने 6 साल पहले एज किसकी फाइंड कर लेनी है, सन की, कि 6 साल पहले सन की क्या एज थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें 2 कंडीशंस है हमारे पास गिवन है। अब हम उन कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एजेस लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लेट करते हैं द एज ऑफ सन। आप लेट कर लें कि एज ऑफ सन है x ईयर्स है। और हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ फादर
वो आपके पास है वाई ईयर्स। ठीक है, ये हमने लेट कर ली। अब स्टूडेंट्स, हमें जो पहली कंडीशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू हमारी फर्स्ट कंडीशन, जो हमें क्या है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, हमारे पास फादर की एज और जो सन है उसकी एज का सम किसके इक्वल है 72। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y = 72। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन आपको क्या बताया हुआ है उन्होंने 6 साल पहले, ठीक है, 6 ईयर्स अगो। तो हम अभी हमारे पास करंट एज थी x ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम सन की एज 6 साल पहले देखें तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, जब हमने पास्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, x - 6 ईयर्स। ठीक है, अगर वो हमें कह दें कि 6 साल बाद तो हम प्लस करेंगे, अब उन्होंने कहा है 6 साल पहले तो हम माइनस कर लेंगे। इसी तरह हम एज ऑफ फादर 6 ईयर्स अगो, आपके पास जो फादर की एज है वो 6 ईयर्स अगो क्या आ जाएगी, y - 6 ईयर्स। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या गिवन थी, सेकेंड कंडीशन में उन्होंने हमें बताया था कि जो फादर्स की एज है वो 2 टाइम्स है क्या, एज ऑफ द सन। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास फादर की एज है y - 6 2 टाइम्स है एज ऑफ द सन। ठीक है, आपके पास फादर की एज 2 टाइम्स है एज ऑफ द सन, तो इससे हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, y - 6 = 2x - 12, या आप हमारे वेरिएबल्स एक साइड पे ले जाएं और हमारे जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे। ठीक है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, 2x - y = ये आपके पास हो जाएगा -6 + 12, तो आ जाएगा 2x - y = 6। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, 1 और 2, इनका नाम दे दिया हमने। अब आपकी मर्जी, आप इनको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर लें। तो हमने हमारा इसमें क्या पर्पज़ है, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो अब हमने क्या हमारे पास ऐड कर देती हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + y = 72 और 2x - y = 6। ठीक है, हमने सिंपल ऐड करना है, +y - y कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 3x, और 72 + 6 आपके पास आ जाएगा 78। ठीक है, ये नेक्स्ट इधर हम कर लेते हैं। तो हम इसको 3x = 78 है, तो x की वैल्यू उधर जाकर डिवाइड होगी, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 26। अब ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, ये उसकी क्या थी, करंट एज। लेकिन उन्होंने हमसे क्या उन्होंने पूछा था कि एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, ये हमारे पास उसकी करंट एज है। x क्या है हमारे पास, एज ऑफ सन। अब हमारे पास एज ऑफ सन क्या आ गई, 26 ईयर्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपने क्या बतानी है, 6 साल पहले, मतलब हमने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। तो हमने उसमें क्या पुट कर देना है, x - 6 ईयर्स। तो हमारे पास x क्या है इसमें, 26 - 6 हम पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 20 ईयर्स। मीन्स कि आपके पास जो सन की एज है वो 6 ईयर्स पहले कितनी थी, 20 ईयर्स। इसमें हमें फादर की एज उन्होंने नहीं पूछी, तो हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 and sold it for ₹1520. What was her profit percentage? तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कंसेप्ट यूज़ हो रहा है प्रॉफिट परसेंटेज का, और हमने इसमें यूज़ करना है प्रॉफिट का फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करने से पहले प्रॉफिट का फार्मूला देख लेते हैं हम। प्रॉफिट हमारे पास होता है कि आपके पास जो होती है ना प्रॉफिट, वो हमारे पास कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले ये होता है कि एक चीज़ होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एक चीज़ होती है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं। ठीक है, ख़रीदते हैं, सपोज मैंने एक चीज़ ली है 500 की। ठीक है, और सेल प्राइस है और मैं उसको आगे सेल कर रही हूँ 550 का। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, कि आपने एक चीज़ जो है उसको आप प्रॉफिट कब होता है कि जब भी हमारे जो डेफिनेशन ये होती है कि जब भी आपके पास सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो आपके पास हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने सेल प्राइस क्या थी हमारे पास 550 और माइनस कॉस्ट प्राइस है 500, तो मेन हमारे पास 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपके पास लॉस होता है। लॉस में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है सेल प्राइस से। मीन्स कि आपने कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा पैसों में ख़रीदी है और आगे कम में बिकी है। ठीक है, ये बेची है। जिस तरह सपोज़ मैंने एक चीज़ है वो 1000 रुपीज़ की ख़रीदी है। ठीक है, और उसको फिर सेल वो मेरी 900 रुपीज़ की हुई है, तो मेरे पास लॉस का फार्मूला क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मीन्स कि वो चीज़ आपके पास 1000 माइनस 900 100 रुपीज़ का आपके पास लॉस हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉफिट में सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है और लॉस में कॉस्ट प्राइस जो होती है वो सेल प्राइस से ज़्यादा होती है। और इसका परसेंट, अगर हम परसेंट देखें तो परसेंट का हमारे पास ये फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड करें तो वो 100। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एज इट इज़ आपने लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो आपने पहले लॉस फाइंड कर लेना है और कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, लॉस परसेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना था, इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। इन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और सेल प्राइस भी गिवन है, इसको हम सोल्ड प्राइस कह सकते हैं। उसकी मदद से हमने क्या फाइंड कर लेना है, अपना प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन अमाउंट लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और स्टॉय का आपके हमारे पास क्या है, ₹1500। ठीक है, और सेल प्राइस मीन्स कि उसने आगे उसको कितने में सेल किया है, ₹1520। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने हमेशा सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹1520 माइनस ₹1500। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ₹20 का प्रॉफिट हो गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे क्या रिक्वायर्ड था, हमें इसमें रिक्वायर्ड है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 20 और कॉस्ट प्राइस है 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 20/15 और 20/15 को आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1.33। ये अप टू सो ऑन है, तो ये 1.33%, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपके पास मीन्स प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000 वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। ठीक है, अब उसने जो है वो टैक्स पे करना है अपनी अमाउंट पे, कितनी परसेंट के हिसाब से, 0.75% के हिसाब से उसने टैक्स पे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टैक्स हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारी अमाउंट है उसको हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसमें क्या चीज़ है, एक ये कि टोटल अमाउंट इतनी है, एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब है जिस पे उसने टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो उसके हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट है उसके पास 1,30,000। तो उसके पास जो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, अब आप उसके पास जिस पे उसने टैक्स अदा करना है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, टोटल में से एग्जम्प्टेड अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 8,30,000।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास वो अमाउंट है जिस पे उसने टैक्स पे करना है। अब आपके पास टैक्स का रेट क्या है, तो उन्होंने टैक्स का रेट दिया हुआ है 0.75%। हमारे पास टैक्स रेट कितना है 0.75%। तो अब अमाउंट ऑफ टैक्स क्या आ जाएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, अमाउंट को टैक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा हमारे पास ₹8,30,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.75% से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 75 को हम लिख सकते हैं 75/100 और मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज है वो आपके पास क्या होती है 1/100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को 83 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा ₹6,225। मीन्स कि उसने कितना टैक्स अमाउंट पे करना है, उसने ₹6,225 का टैक्स पे कर देना है। कितनी अमाउंट पे, 8,30,000 अमाउंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 17% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने हमें कंपाउंड मार्कअप दिया हुआ है, उन्होंने एक अमाउंट दिया है हमें सपोज 3,75,000। उन्होंने कहा है कि हमने एक साल बाद, ठीक है ना, पूरे एक साल का इस अमाउंट पे, ठीक है, इस तरह इंटरेस्ट होता है, सपोज हमने उस पर इंटरेस्ट लेना है कितने परसेंट, 17% के हिसाब से एनुअली, तो हमने उसकी क्या ले लेना है, एक किस्म का इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला इसका आपके पास कंपाउंड मार्केट को फाइंड करने का होता है P1 + R⁻T-P। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व कर लिख के मतलब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये एप्लीकेबल करना मैं सिखा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख देना है अपनी गिवन अमाउंट जो हमारे पास गिवन है। आपके पास मार्कअप पेमेंट है गिवन है, ठीक है, हमारे पास है मार्कअप पेमेंट जिसको हम लेते हैं कैपिटल P से। ठीक है, इसको मोस्टली हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ के पास है ₹3,75,000। अब उन्होंने उसके ऊपर टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, टाइम जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं 1 ईयर। ठीक है, एक साल का टाइम पीरियड दिया है और रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप, मतलब आपने उस पर कितने इंटरेस्ट रेट लगाना है, तो वो आपके पास कितने परसेंट के हिसाब से है 14% के। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला आपने इसका याद रख लेना है। कंपाउंड मार्कअप ये जो है ये हमारे पास बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन, हमने सिर्फ फार्मूला की हद तक इसको पढ़ लेते हैं। आपके पास है कैपिटल P × 1 + R⁻T-P। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देख लें आपके पास कैपिटल P है मार्कअप पेमेंट, आपके पास स्मॉल t जो है वो क्या है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, और इसमें टाइम हम मोस्टली ईयर्स में मेजर करते हैं। R आपके पास क्या है, रेट। ठीक है, रेट है हमारे पास कंपाउंड मार्केट का, और ये माइनस कैपिटल P भी आपके पास पेमेंट है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपनी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 3,75,000 × 1 + R आपके पास क्या है 14%, और आपके पास t है हमारे पास 1 और माइनस 3,75,000। अब हमने इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है, ये तो आ जाएगा 3,75,000 × 1 + 14% को हमें पता है हम किस तरह लिखते हैं 14/100। ठीक है, कि पावर 1 है तो पावर 1 हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ के पास आ जाएगा 3,75,000। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + 0.14 की पावर 1 × 3,75,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास कैपिटल P, और ये 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 1 + 0.14 = 1.14। पावर 1 है तो वो आपके पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे आ जाएगी 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो स्टूडेंट्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 52,500 रुपीज़।
मीन्स कि आपके पास जो अमाउंट है 3,35,000, इस पे अगर आप एनुअली 14% आप मार्कअप रेट देंगे, ठीक है, तो उसका आपके पास कंपाउंड मार्कअप क्या आएगा एंड पे, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 52,500 रुपीज़। स्टूडेंट इसमें ये हमारे पास फार्मूला है, तो आपने इसका फार्मूला ही मेन चीज़ है, आपने इसका फार्मूला याद कर लेना है अच्छी तरह। तो आगे हम उसमें सिंपल जो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है।